गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे मंदिर के अंदर और आप लोगों को आज बताऊंगी मैं बहुत ही अच्छा उपाय तुलसी माता का, जिससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और चलिए पहले करिए श्री श्यामा के दर्शन, माता रानी के दर्शन। यहाँ पर दीपक मैं प्रज्वलित कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम राधा रानी के पैर छुएंगे, माता रानी के, और ऊपर से हम छुएंगे हमारे गणपति जी विराजित है, गणपति जी के, राम दरबार के, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान के, खाटू श्याम बाबा के, और यहाँ पे हमारी जुगल जोड़ी भी विराजित है ऊपर, तो हम उनको भी चरण स्पर्श करेंगे यहाँ पर। और तुलसी माता का उपाय आज आपको करना है वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। बहुत अच्छा, अगर आपके घर में निगेटिविटी है तो वो हो जाएगी दूर। तो इस तरीके से आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। देखो यहाँ पर, हाँ, मैंने शिवलिंग भी रखी हुई है। मैं शिवलिंग को डेली 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 गाइस जल चढ़ाती हूँ। और एक नियम बना लीजिए आप भी अपने घर में कि शिवलिंग पे जल अवश्य ही चढ़ाया कीजिए। शिवलिंग पर देखो क्या है कि हमारे घर में तो नेगेटिव ऑरा नहीं रहता अगर हम शिवलिंग रखते हैं, लेकिन हमें शिवलिंग कभी भी एक अंगूठे के बराबर ही रखनी चाहिए। उससे बड़ी शिवलिंग हमें अपने मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। चलिए मैं आ गई हूँ बाहर। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे तुलसी माता का वो उपाय करना है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि वैभव आए। मैंने यहाँ पे दोनों तरीके, दोनों तरफ जो है तुलसी माता रख रखी थी, ठीक है। तो मैंने आज एक माता, जो एक वायरा जो तुलसी का है वो नीचे रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कैसे इनकी परिक्रमा हम वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके घर में अगर कोई जैसे कभी कभी किसी के घर में तो गाइज ये होता है कि तुलसी मिट्टी में ही कर देते हैं ना विराजित। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं तो आप छोटे से गमले में भी आप तुलसी का पौधा एक लगा लीजिए अगर आप उसकी परिक्रमा करनी है तो। मेरे घर में इस तरीके का गमला था, तो मैं इसको नीचे से मतलब एडजस्टेबल है, आराम से नीचे से उतार लेती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने पूजा के लिए तुलसी माता की यहाँ पे सिंदूर रखा है, चावल रखे हैं, अष्टचंदन रखा है, और इसमें रखा है गंगा जल, मिश्रित जल, और धूप दीप, ये सारी चीज़ें हमें उस थाली में रखनी है। और सदैव हमें मतलब डेली की डेली ही तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो अब बताती हूँ कि कैसे करेंगे हम पूजन माँ तुलसी का। हमें लोगों को, देखो मैं आपको बता भी रही हूँ कि यहाँ पे हमें करनी है परिक्रमा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों एक तुलसी ही रखी है, लेकिन आप चाहें तो आपके पास जितनी तुलसी आप उतनी भी तुलसी की परिक्रमा कर सकते हो। तो मैं और मम्मी यहाँ पर कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर तुलसी माँ की पूजा। तो ये जो आपको परिक्रमा करनी है, आपको केवल 7 परिक्रमा करनी है तुलसी माता की। इस तरीके से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते हुए तुलसी माता को थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते रहिए। और इस तरीके से आप उनके साथ परिक्रमाएं पूरी कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने जीवन में कुछ बदलाव 15 डेज आप करके देखिए मेरे कहने से, तो आपके जीवन में कुछ ऑटोमेटिकली एक मतलब एक बदलाव, एक पॉजिटिव और आपके आसपास आपको दिखाई देगा। खुद ब खुद आप खुद ही कहेंगे दीदी आपने जो उपाय बताया तो वो बहुत कारगर है। क्योंकि देखो मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो मैं पहले खुद करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो वैसे तो मैं उपाय वगैरह में ज़्यादा विश्वास करती नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारे तुलसा वृंदा मैया कृष्ण की प्यारी हैं। तो हमें जैसे हमें देखो हमेशा वो उपाय करने चाहिए जिससे हमारे हमें ना लाभ हो, कि हमारे ईश्वर को लाभ हो, जो हम ईश्वर की भक्ति से जुड़े। ना कि हमें कभी वो उपाय नहीं करने चाहिए जो जीवन में कहीं ना कहीं हमें लाभ पहुंचाए। मतलब ये नहीं कि हम अपने फायदे के लिए कुछ चीज़ें करें, हमेशा जिससे हमारे श्री हरि को खुशी मिले। तो वृंदा की पूजा करने से श्री हरि को तो खुशी अवश्य ही मिलेगी मिलेगी, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। और जीवन तो देखो हम नश्वर हैं, आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं, कल नहीं होंगे। तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ श्री नाम जाएगा श्री हरि का। और हरि हमारे यहाँ भी हैं और हमारे जीवन पर्यंत, मतलब हमारा जीवन आज है कल नहीं रहे, लेकिन हरि हमेशा सदैव विराजित, मतलब सदैव रहेंगे इस पृथ्वी पर। इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो, तो सदैव रहेंगे। तो यहाँ पर पूजा देखो मैंने कर ली, और जो मेरी तुलसी माता के वायरे थे वो मैंने कर दिया है साइड में।
यहाँ पर मम्मी कह रही है मैं थोड़ा-सा जल और भर के लाती हूँ, तो क्योंकि मैं जो अन्य पेड़-पौधे भी होते हैं ना, मैं उनकी भी पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो प्रकृति, अगर आप साइंटिफिकली तरीके से देखें तो प्रकृति की पूजा अवश्य ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मतलब खाने की, पीने की, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? प्रकृति ने से ही तो मिल रही है ना। तो हमें सदैव प्रकृति की चीज़ों का हमें सदैव पूजन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे तुलसी माता का पूजन करने के बाद मेरे पास बेलपत्र है, तो मैं बेलपत्र पर अवश्य ही जल चढ़ाती हूँ। समी का पौधा है, समी के पौधे पे भी डेली जल चढ़ा देती हूँ। आंवले का पौधा है, आंवले पे भी चढ़ाती हूँ। सबको धूप दीप ये सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ अवश्य ही। देखो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। मैं आ गई हूँ दोबारा से मंदिर में पूजा करके। तो देखिए, जीवन में छोटे-छोटे उपाय होते हैं, वो कर लीजिए और अपना जीवन आप बेहतर बना सकते हैं प्रभु की चरणों में लगाकर, ठीक है? तो इससे ज़्यादा आपके जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए, सिर्फ़ हरि के चरणों में लगाइए। मैं भोग पूजा आरती मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सब कुछ ही कर चुकी हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे बस कन्नू किशोरी को नाश्ता वग़ैरह करा दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपके जीवन में अगर कुछ भी परेशानी है, कुछ है, तो प्रभु के नाम से सारी दूर हो जाती हैं, छोटे-छोटे उपाय करने से भी दूर हो जाती हैं। तो अगर सबसे पहले तो हमें प्रभु पर करना है विश्वास, अगर हमें विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ पे तो करना है हमारा सब कुछ बेकार, और हमारा भाव ही सब कुछ होता है, क्योंकि भावपूर्ण पूजा ही सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो कहीं न कहीं तो हम जो है भावपूर्ण पूजा है, हमें हमेशा मतलब अपने प्रभु को हमेशा भाव से रिझाना है, हमें अन्य मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं रिझाना है, उन चीज़ों से नहीं रिझते हैं। प्रभु रिझते हैं हमारे भाव से, हमारे मन में कि कितनी प्योरिटी है उनके प्रति, और हम उनके लिए कितना, देखो हम अपने जीवन में बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग हमें कहीं न कहीं ये भी बोल देते हैं कि ये इस चीज़ में ये कमी थी, इस चीज़ में वो कमी थी, लेकिन प्रभु को आप कैसा भी भोग लगा दो, वो कभी आपसे नहीं कहेंगे। अब देखो शाम हो गई थी, तो शाम में भी मैं दोबारा पूजा पाठ यहाँ पे कर दी है, और मम्मी आई थी, तो मम्मी ना मेरा बहुत काम निपटा देती थी, मेरे से पूजा वगैरह करती थी। तो मम्मी मेरे लिए, अब मम्मी कह रही है फटाफट से आ जा कि चलो हम नाश्ता कर लेंगे मिल के। तो मैं कह रही हूँ चलो कोई नहीं, लेकिन आज मैंने पता है कन्नू को क्या खिलाया, कन्नू को खिलाया मैंने आलू के पराठे जो बनाए थे मम्मी ने। और यहाँ देखो दोपहर में हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे ये दोनों शैतान, ठीक है, तो मैं इनको दिखा रही हूँ कि इतना काम करते हैं बेचारे, इतना काम करते हैं, कोई कहेगा बताओ, छोटे छोटे बच्चों से काम कराती हूँ मैं तो, पर देखो ये ना करते हैं शैतानी, तो मैं इनको क्या करती हूँ, मैं ऐसे काम में लगा देती हूँ कि मतलब इनको ऐसा शौक भी लगता है कि मम्मी अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ इनको क्या काम दूँ, अच्छा काम भी इनको ऐसा बैठने वाला चाहिए नहीं होता है। तो मैंने कहा सुनो मैंने कहा दक्षिण दिया हम एक काम करते हैं, हम ना घर की सफाई करते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही मतलब इनको करने के लिए बोला था, लेकिन इनको देखो पूरी सफाई करेंगे ये दोनों, पूरी 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 सफाई, और मुझसे बीच बीच में बातें करे कि आप तो मुझसे बहुत काम कराती हो, तो मैं कराती हूँ। तो यहाँ पे देखो पूरे जाले वाले आज हमारे घर के सारे साफ कर देगा बेचारा ये, क्योंकि बहुत दिन से दिवाली के बाद सफाई तो हुई नहीं है हमारे घर में। तो ये दोनों हमारे यहाँ सफाई करते हैं बेचारे, और कितने अच्छे काम वाले हैं ना हमारे, देखो चल दिया बेचारा लेके। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे पटक पुटक के चल देंगे ये, फिर वो उसको संभाल लूँगी मैं। अब मुझे हँसी भी आ रही है, बातें ऐसी-ऐसी कर रहे हैं ना ये, बस पूछो मत इनका। कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि घर में बच्चे रहेंगे, स्कूल से आने के बाद भी इनका ड्रामा स्टार्ट ही हो जाता है। अब मम्मी भी इतने दिन रहीं तो काफ़ी कुछ करती रहीं बेचारी, वो भी काम करते। अब मैं कह रही इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, तो कह रहे हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। मैंने कहा आ गए, देखो कैसे भागे ना, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा मेरे साथ। तो यहाँ पर श्रृंगार दिखाती हूँ अपनी कन्या किशोरी का, कितने अच्छे लग रहे हैं ना आज मेरे कान्हा किशोरी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे कान्हा किशोरी। तो अब हो गई है शाम, और शाम को मैं मंदिर में दोबारा आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो शाम को पूजा करूँगी और दीपक वगैरह भी प्रज्वलित करूँगी। और ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रभु में, मतलब एक एक अलग ही मज़ा होता है प्रभु की पूजा करने में, उसमें लीन रहने में, उनकी भक्ति करने में। यहाँ पे आरती वगैरह भी दिखा रही हूँ कि मैं कर ही चुकी हूँ आरती वगैरह, तो दीपक वगैरह जला लिया था मैंने। तो जितना मतलब आप जितना प्रभु के लिए करें उतना कम ही है, क्योंकि प्रभु ने सदैव हमारा साथ देते ही देते हैं।
प्रभु का कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं दें। तो अगर आप कुछ भी जो मैंने आपको उपाय बताया है वो आप उपाय कर लीजिए। बहुत छोटे-छोटे उपाय होते हैं जो जीवन में कारगर भी होते हैं, जीवन में आपको उन्नति दिला सकते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा दिला सकते हैं। आप एक तुलसी का पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उत्पन्ना एकादशी पर तो आपको जो व्रत का पारण करते हैं, आप तुलसी का पात्र खाकर ही पारण करते हैं। मतलब अगले दिन जब आप मतलब जो त्रयोदशी लग जाती है ना, अगले दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं तो तुलसी का ही पात्र खाकर ही अपना व्रत हम तोड़ते हैं कहीं न कहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि तुलसी का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है और वृंदा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और वह कृष्ण भगवान की अति प्रिय हैं। तो कहते हैं कि उनकी पूजा करने से आपके जीवन में सारी बाधाएं हो जाती हैं दूर दूर। तो हे एवरीवन, चलिए अब मैं यहीं पे करूँगी अपने वीडियो का दी एंड और मैं मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ में और माता रानी के साथ। बोलते हैं राधे राधे।